हेलो गाइस, वेलकम टू दिस चैनल रिपेयर मैनेजर। मैं हूं एकांश राव, जो कि आपका इस चैनल पे स्वागत करता है। और आपने जैसे थंबनेल में पढ़ा, आज हम मोबाइल रिपेयरिंग के ऑटोमेशन के एक हिस्से को प्रैक्टिकली देखेंगे कि क्या ये कैसे किया जाता है और इसमें कैसे हम प्रैक्टिकली उसको ऑटो पायलट कर सकते हैं आपके एक सेक्शन को। तो स्टार्ट करने से पहले कुछ फाउंडेशनल क्वेश्चंस जो हमारा खुद के साथ क्लियर होना ज़रूरी है। उसके बिना ये सब चीज़ ऐसा है कि हम बिना नींव के उसके ऊपर घर खड़ा कर रहे हैं। तो पहले हम उन क्वेश्चंस को देखेंगे कि क्यों ऑटोमेशन ज़रूरी है, क्या उसमें ज़रूरी है और कैसे करते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। वाई वी नीड ऑटोमेशन। क्या सच में ऑटोमेशन का नीड है भी, या सिर्फ हमको लग रहा है कि ऑटोमेशन कर लेने से हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और ऑटोमेशन अगर हम करते हैं तो ऐसा क्या हो जाएगा, है ना, क्यों जरूरी है ऑटोमेशन। सो गाइस, ये स्टैट्स है डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स का। मोर देन 90% बिजनेसेस क्लोज विद इन 5 ईयर्स। स्टैट्स तो है, बट आप अगर इसको अपने एक्सपीरियंस में देखोगे तो आपके अराउंड, आज नहीं तो कल आपके एक्सपीरियंस में ऐसा होगा ही कि आपके जानकारी में कोई दोस्त या रिलेटिव अपना शॉप ओपन करता है, मतलब अपना बिजनेस ओपन करता है, और आप देखते हो कि उसका बिजनेस स्टार्टिंग में अच्छा लगता भी रहता है। जो प्रोडक्ट या सर्विस वो दे रहा है स्टार्टिंग में काफ़ी कमाल भी होता है, कुछ दिन चलाता है वो, लेकिन कुछ टाइम के बाद उसका शॉप वो बंद हो जाता है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल लीजिए, कोई कोई एक रेस्टोरेंट या फूड का बिजनेस है, उसने अपना काम चालू किया और उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। बट होता क्या है कि कुछ टाइम के बाद में उसका वो शॉप कुछ हफ्ता, कुछ महीना या कुछ साल के अंदर अंदर उसका वो शॉप बंद नजर आता है। जब आप ऐसे लोग से इंक्वायरी करोगे कि क्या हुआ भाई, क्यों तुम्हारा ये काम जो है बंद हो गया, क्या कारण था, कॉज क्या था उसका, तो ऐसे लोग आपको क्या बोलेंगे कि अरे नहीं यार, मेरे साथ क्या हुआ कि ना, मेरा जो एम्प्लॉय है, इन लोग यार बड़ा अभी की डेट में दिक्कत है, हैं कोविड के बाद से ये हो गया है, वो हो गया है, इन लोग धोखा दे देते हैं। मेरा पार्टनर जो था वो धोखा दे दिया है, रेंट वाले लोग अपना एग्रीमेंट चेंज कर दिए, है ना। ये जो वेंडर लोग हैं, इनसे रिलेटेड ये प्रॉब्लम है, एक्स है, वाई है, जेड। और आप जिस जिस अंदाज से वो बताएगा, आपको लगेगा कि हाँ यार बिल्कुल सही बोल रहा है, ऐसा होगा भी। लेकिन एक्चुअल जो उसके पीछे का जो रीज़न रहता है ना, जो वो बताएगा नहीं, क्योंकि वहाँ पे एक फेलियर है। होता क्या है, वो जो बंदा है उसको सिर्फ लगता है कि हाँ मैं ऐसा ऐसा करूँगा, ये चीज़ चालू करूँगा, जिसके बाद से मेरा काम चल पड़ेगा और मैं बिजनेस कर लूँगा और मेरा काम खड़ा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन एक्चुअली क्या होता है बैकएंड में, वो जो बंदा बिजनेस चालू किया, उस बिजनेस का अपने आप में कुछ नीड है, और वो जो बंदा है उसका खुद का कुछ नीड है। ठीक है, इन लोग क्या करते हैं कि स्टार्टिंग में अपना काम पूरे एनर्जी के साथ में चालू करेंगे, पूरे मोटिवेशन के साथ चालू करेंगे, लेकिन क्या होता है कुछ दिनों के अंदर अंदर उसका वो मोटिवेशन खत्म हो जाता है। कारण उसके पीछे ये रहता है कि वो उसका जो काम है वो बढ़ता जाता है, और काम में सिर्फ, जैसे कि फूड का काम है, तो सिर्फ ये नहीं कि वो सिर्फ ये जो खाना है उसका जो भी कुछ फूड का आइटम है वो टेस्टी बने, सिर्फ वही नीड नहीं होता है, उसके साथ साथ हाइजीन, ठीक है, लोगों के लिए सर्विस, ये सब कुछ उसका पार्ट है। जो उसको लगता है वो कर लेगा, और वो करता भी है स्टार्टिंग में, लेकिन क्या होता है कि उसका जो पर्सनल नीड है, एक्चुअल नीड, जैसे कि उसका जो हेल्थ है, मान लीजिए वो काम कर रहा है, चल रहा है ऐसे लोग का शॉप, उसका जो हेल्थ है, आज नहीं तो कल तो हेल्थ तो खराब होना ही है, इस पर किसी का कंट्रोल है नहीं। या फिर उसके फैमिली में किसी का कुछ, मान लो सपोज डेथ हो जाता है, जहाँ पे उसको जाना ही पड़ेगा, जिसको नेगेट नहीं कर सकता। तो इन कंडीशन से क्या है, उसको वहाँ से हटना पड़ता है। ठीक, तो उसके जगह पे वो किसी दूसरे को कोशिश तो करता है देने का, लेकिन क्या है एक्चुअली में उसको पता नहीं है कि काम को डेलीगेट कैसे करते हैं प्रॉपरली, है ना, ऑटोमेशन पे कैसे डालते हैं, ये सब उसको पता नहीं है। तो वो क्या करता है कि सिर्फ एक वो पे छोड़ा, काम वहाँ पे ढीला होना चालू हो जाता है। ठीक है, और या फिर वो बंदा अगर वो अकेला है तो इधर उधर गया, तो जो कस्टमर है उनका भूख तो भूख है, वो तो रुकेंगे नहीं। वो कुछ टाइम तक, कुछ देर तक अगर आपका टेस्ट अच्छा है तो वेट करेंगे, लेकिन उसके बाद वो
दूसरे जगह जाएंगे, और कस्टमर का दूसरे जगह जाना मतलब कि ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। उनको लाने में बहुत मेहनत लगता है लेकिन जाने में ज़्यादा समय नहीं लगता। तो होता ये है कि ऐसे वो अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से बिजनेस का जो नीड है उसको मैच नहीं कर पाता है। प्रॉब्लम यहाँ पे होता है, ठीक है। और कुछ टाइम के बाद क्या होता है कि उसका जो मोटिवेशन है वो ख़त्म होने लगता है, और एक टाइम के बाद वो डिसाइड करता है कि यार ये काम में बड़ा, वही जो फिर आपको जो आंसर दे रहा है ना कि ये एम्प्लॉयज़ का दिक्कत है, ये लैंडर का दिक्कत है, ये एक्चुअल में दिक्कत वो नहीं है भाई। आप प्रॉपरली उस बिजनेस का जो नीड था उसको फुलफिल नहीं किए, ठीक है। उसके सभी डिपार्टमेंट को अच्छे से ऑटोमेट नहीं किए, ये प्रॉब्लम हो जाता है। उसको प्रोसेस में कन्वर्ट नहीं किए ताकि जो अगला बंदा आए उसको समझ में आए कि यार इस काम को ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ठीक है। दैट्स वाई ये जो है, ये इनको अपना बिजनेस क्लोज करना पड़ जाता है। और ये चीज कहा जा रहा है स्टैट्स के द्वारा कि 90% से ज्यादा, 95% ऑलमोस्ट 5 साल के अंदर अंदर बंद हो जाता है। आप भी अपने एक्सपीरियंस में देख लेना, ऐसा ही होता है। ओके, तो यहाँ पे ऑटोमेशन अगर नहीं होगा उस काम का, तब तक उस बंदे को टाइम फ्रीडम नहीं मिलेगा, खुद पे टाइम देने का समय नहीं मिलेगा। तो दैट्स वाई ये प्रॉब्लम ट्रिगर होता है, ठीक है। ये आपको ऑटोमेशन, जो इसका सिस्टमाइजेशन है, वो ही आपको इस चीज से दूसरे सिरे पे ले जा सकता है। ओके, सेकंड है बिजनेस इज मेंट टू मेक लाइफ बेटर, लाइफ इज नॉट मेंट टू मेक बिजनेस बेटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस बात को समझना कि बिजनेस जो होता है वो होता है आपके लाइफ को बेटर करने के लिए। आपका लाइफ बिजनेस को बेटर करने के लिए नहीं है। ये बात जब तक हमारे दिमाग में हम क्लियर नहीं कर लेते तब तक ये ऑटोमेशन और ये सिस्टमाइजेशन, ये सब जो ऑटो पायलट पे लाना, ये पॉसिबल नहीं है। बिजनेस को एज अ टूल देखना चाहिए हमको, जो हमारा लाइफ को बेटर करेगा। हमारा लाइफ बिजनेस को बेटर करने के लिए नहीं है। हम इतने ज़्यादा इंडल्ज हो जाते हैं काम में कि हमको समय नहीं मिल पाता है कि ये बैठ के सोचे कि भाई मैं करने क्यों गया था काम, बिजनेस में कूदा क्यों। ये हमारे दिमाग से निकल जाता है जब हम उस लोगों से जुड़ते हैं, हमारा इज्जत जुड़ जाता है ना, कि काम नहीं करके दिए तो ये होगा वो होगा, और कभी ये सब ऑटोमेशन के बारे में हमारे पास सोचने का समय ही नहीं बचता है। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिजनेस इज मेंट टू मेक लाइफ बेटर, लाइफ इज नॉट मेंट टू मेक बिजनेस बेटर, ठीक है। ये भी नीड है, इसलिए नीड है ऑटोमेशन का। और है ग्रोथ। बिजनेस का एम होना चाहिए, बिजनेस और हमारा दोनों का, कि ग्रोथ हो, बिजनेस का भी और हमारा भी। प्रॉफिट्स, बिजनेस में ग्रोथ का मतलब क्या है, आपका प्रॉफिट बढ़ना चाहिए, बिजनेस का प्रॉफिट बढ़ना चाहिए। वो कैसे होगा, जब तक आप काम को सिस्टमाइज नहीं करोगे, ऑटोमेशन पे नहीं लाता है कोई इंसान, तब तक वो उसको मैप नहीं कर सकता कि मेरा बिजनेस जा कहाँ रहा है। पता ही नहीं चलता है कि ये पैसा इतना सारा तो आया, लेकिन कब कब ये वेंडर पास बढ़ गया, कब रेंट में चला गया, कब इधर चला गया, कब उधर चला गया। तो ये सब तब होगा जब आप एक एक काम को ऑटोमेट कर, एक सिस्टमाइज करके उसको देखोगे पेपर पे या फिर कंप्यूटर पे, आपके सिस्टम पे, आपके अकाउंट्स पे, है ना। वो आपको नंबर्स बताएगा, रिजल्ट, कि हाँ मेरा बिजनेस यहाँ जा रहा है, मेरे को ये करने से ये चीज रिजल्ट आ रहा है, मैं ये इतना लेवल का ये इन्वेस्टमेंट किया तो मेरा बिजनेस में इतना ग्रोथ हुआ, मैं ये काम नहीं किया तो मेरा ये जो बिजनेस है इसका ये नंबर जो है प्रॉफिट का ये घट रहा है। ये तब हो पाएगा जब आप काम को ऑटोमेट करके ये सब चीज को देख पाओगे। आप अगर काम में इंडल्ज रहोगे तो आपके पास समय ही नहीं बचेगा ये सबको देखने का, इन सबको समझने का। और लास्ट एंड फाइनल जो है, जो सभी चाहते हैं अंदर से, कि मेरे को काम से टाइम का फ्रीडम मिले, और जो एक्चुअल गोल होना चाहिए प्रॉफिट के साथ, मेरे को टाइम का फ्रीडम मिले, ताकि मैं अपने हेल्थ पे काम कर पाऊँ, मैं अपने रिलेशनशिप्स को टाइम दे पाऊँ, मेरा जो विश है, मेरा जो भी इच्छा है उसको पूरा कर पाऊँ, घूमना फिरना जो भी कुछ, ये तभी होगा जब आपका काम ऑटोमेशन पे आएगा। आप लगे ही हुए हो 12 घंटा, 14 घंटा, 16 घंटा, हफ्ते के 7-7 दिन, तो ये कैसे होगा, कभी पॉसिबल ही नहीं है, टाइम फ्रीडम आपको मिला ही नहीं। तो इसलिए नीड है आपको ऑटोमेशन करने का अपने काम पे। तो अगला सवाल ये है कि क्या, व्हाट वी नीड टू ऑटोमेट,
हम किस चीज को ऑटोमेट करें। पहले, सबसे पहले जो हमारे लाइन का वो है, मोबाइल रिपेयरिंग में सबसे पहले जो होना चाहिए वो है ऑपरेशंस। जो टेक्निकल काम है, जो रिपेयर करने का प्रोसेस एंड ये सब कुछ है, कस्टमर से लेने से लेकर कस्टमर को रिपेयर करके देने तक, इन सब ऑपरेशंस को सबसे पहले ऑटोमेट करने का नीड होता है। क्योंकि इसका भी अगर दो हिस्सा देखें तो पहला है काउंटर, जहां पे कस्टमर से लेना देना होगा। दूसरा है रिपेयरिंग सेटअप, जहां पे ये आपका काम पूरा रिपेयर होगा। ये दोनों काम को सबसे पहले ऑटोमेट करने का नीड है। उसके बाद भी बहुत सी चीजें हैं, जिसमें से दो टॉप प्रायोरिटी चीजें हैं। जो है आपका अकाउंट्स, जिससे आप मेजर कर पाओगे चीजों को। दूसरा है मार्केटिंग, जिससे आपका जो बिजनेस है वो आउटसाइड क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, ये सब आपको पता चलेगा। और हमारे काम में मार्केटिंग का, हर बिजनेस में मार्केटिंग का बहुत सबसे बड़ा रोल होता है। ये बिजनेस का ड्राइवर होता है। अगर मान लीजिए इसका ब्रेक फेल है तो एक्सीडेंट होना ही है, ठीक है। अगर इसमें पेट्रोल नहीं है तो फिर ये चलना नहीं है। मार्केटिंग मीन्स क्या, आपका आउटसाइड लोग क्या सोच रहे हैं आपके बिजनेस के बारे में, ये सबको भी ऑटोमेट करना जरूरी है। क्योंकि हमारा काम बहुत ही ज़्यादा प्रेशर वाला होता है और इसमें कस्टमर रुकना चाहता नहीं है, ठीक है। और कस्टमर अगर उसका नेगेटिव वे पे चला गया तो एक कस्टमर काफ़ी होता है मार्केट में आपका नाम खराब करने के लिए। तो इन सबको जब तक आप ऑटोमेशन पे नहीं लाओगे तब तक आपका, आपको ये जो टाइम फ्रीडम और जो मनी फ्री, जो भी आपका टारगेट है, यहाँ तक पहुंचना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो इसमें सबसे पहले क्या है, आपका ऑपरेशंस। ऑपरेशंस में सबसे पहले आज हम देखेंगे कि काउंटर, जो आपका सामने का काउंटर है, उसको कैसे ऑटोमेट कर सकते हैं, उसका क्या प्रोसेस है, ठीक है। ताकि एटलीस्ट आपको इतना समय मिल जाए कि आप रिपेयरिंग पे ध्यान दे पाओ। क्योंकि अब का रिपेयरिंग काफ़ी डीप है, सर्किट लेवल का, और बार बार बीच में कस्टमर मेरा हुआ, मेरा नहीं हुआ, मेरा ये है, मेरा वो है, तो आपके पास समय ही नहीं बचेगा। एटलीस्ट आपको सिंपल लेवल से स्टार्ट करने के लिए आपका काउंटर का काम ऑटोमेट होना चाहिए कि कस्टमर हैंडल होता रहे, तब तक मैं रिपेयर करूं। ओके, तो हम इसको देखेंगे। ये तीन चीज है जो टॉप प्रायोरिटी पे है, ऑपरेशंस, अकाउंटिंग एंड मार्केटिंग, ठीक है। इसको हम लोग आगे के वीडियोस में पूरे डिटेल में हर एक सेक्शन को देखेंगे कि कैसे कर सकते हैं इसको। अगली चीज पे आते हैं कि हाउ टू ऑटोमेट। ये हमारा मेन जो, जहां पे हमारा सबसे ज्यादा हमको काम करना है वो ये है कि कैसे करें भाई ऑटोमेट। मेरा जब मैंने अपना जर्नी स्टार्ट किया था तो सबसे पहले, या किसी भी सेटअप को सिस्टमाइज करने से पहले, कोई भी काम करने से पहले एक्चुअल में होना चाहिए उस काम का माइंडसेट, ठीक है। माइंडसेट में क्या, आप किसी एक टॉप के बंदे को ही फॉलो कर सकते हैं, आप ऐसे अरे गहरे को तो नहीं करोगे, ठीक है। तो सिस्टम्स के ऊपर, किसी भी काम को ऑटोमेशन के ऊपर लाने में, ऑटो पायलट पे लाने में, सिस्टम बनाने में मैकडोनल्ड से बेटर कोई है ही नहीं दुनिया में। मैंने जितना अभी तक पूरा रिसर्च किया एंड मैंने जो भी सीखा, मेरा जो सबसे बेस्ट मैंने पाया वो है मैकडोनल्ड्स। आप भी खुद से देखिए कि आपको क्या मिलता है, आप खुद से ढूंढना चालू कीजिए। आप चाहे फादर ऑफ मैनेजमेंट पीटर एफ ड्रकर के बुक्स उठा लीजिए, वहां पे भी आपको मैकडोनल्ड्स का ही वो मिलेगा एग्जाम्पल, ठीक है। सेल्फ हेल्प बुक में चले जाइए, रिच डैड पुअर डैड, उसमें भी आपको मैकडोनल्ड्स का ही मिलेगा। मैंने बहुत सा किताबों को रीड किया तो वहां पे मैंने देखा ये मैकडोनल्ड्स मैकडोनल्ड्स मैकडोनल्ड्स। मैं मतलब इतना ज्यादा सुन चुका था कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाया कि ये है क्या भाई, मैकडोनल्ड्स में ऐसा है क्या। तो हमको एक माइंडसेट चाहिए, जो कि मैंने मैकडोनल्ड्स में पाया, कि किसी भी काम को सिस्टमाइज कैसे करते हैं, ठीक है। एक ऑटोमेशन माइंडसेट होना चाहिए, एक सिस्टम का माइंडसेट होना चाहिए कि काम को सिस्टमैटिक करें कैसे। मैकडोनल्ड्स पिछले 70-75 साल से सिर्फ और सिर्फ अपने सिस्टम को अपडेट करता जा रहा है, बनाता जा रहा है, बेटर करते जा रहा है। वहां पे हर एक चीज का सिस्टम है, ठीक है। मैंने वहां पे काम किया तो मैं जानता हूं, और मैं आपको पूरे यकीन से कह सकता हूं कि इस प्लेनेट पे ऐसा कोई चीज या कोई ऐसा काम सिस्टम के बारे में वो जानता नहीं होगा, बर्गर हैमबर्गर से रिलेटेड उनको सब कुछ पता है उसके बारे में। वहां पे उनके कस्टमर से लेकर के उनके जो भी सब कुछ है चारों तरफ को इतना बेहतरीन तरीके से उन लोगों ने सिस्टमाइज किया हुआ है कि आप वहां पे जाओगे, जो आप देखोगे बाहर से, वहां पे कचरा साफ करने तक का सिस्टम होता है, पोछा लगाने तक का सिस्टम होता है। ओके, वहां पे आप कभी, आप आपके आसपास अगर कोई आउटलेट है तो आप एक बार वहां पे जाइए, जा करके देखिए कि वहां का सेटअप कैसा है, ठीक है। उसको उसने जो गुर्रिल्ला मार्केटिंग जो क्लाउन का करके रखा हुआ कैसे अट्रैक्ट करता है,
ठीक है, आप जब जाते हो वहाँ पे ऑर्डर देते हो तो वो कैसे आपसे पहले आपको ग्रीट करते हैं, ठीक है, आंखों में आंखें डाल के ग्रीट करते हैं स्माइल के साथ, ठीक, वो कैसे आपका एंट्री करते हैं, देन उसके बाद आपको वेट करना रहता है, जन आप डिस्प्ले में देख रहे हो, आपका डिस्प्ले में नंबर आया, आप गए वहाँ पे, वो जो प्लेट में दे रहा है उसके पीछे जो पेपर है, वो हर एक चीज़ सिस्टमाइज्ड है। इवन आप खाओगे, खाने के बाद आप जो प्लेट छोड़ के चले जाओगे वहाँ पे भी उस प्लेट को उठाने के लिए भी एक बंदा तैनात है, वो आएगा, उठाएगा, वो कागज को अलग फेंकेगा और जो प्लेट है उसको अलग रखेगा। वहाँ पे जो सैनिटाइजर का भी है साफ करने का, उनका भी कपड़े का अलग अलग कलर रहता है, जो उनका वो रहता है कि इससे मेरे को ये साफ करना है, इससे मेरे को ये साफ करना है, हर चीज बटा हुआ है वहाँ पे, ठीक है। तो वन ऑफ द बेस्ट अगर कोई है तो वो है मैकडोनल्ड्स। आप विजिट कीजिए या नेट में सर्च कीजिए, ठीक है, देखिए उनका पूरा सेटअप को, उनका जो ड्रेसिंग सेंस है, हर एक चीज को ध्यान से देखिए, सब कुछ सिस्टम से हो रहा है, ठीक है। तो हमको फॉलो करने के लिए कोई एक ऐसा चाहिए जिसके ऊपर हम भरोसा कर सकें, ठीक है, वो है मैकडोनल्ड्स। सो दूसरा चीज जो होता है कि कैसे करें ऑटोमेशन, तो उसके लिए जरूरी है एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। इसमें क्या है कि स्टैंडर्ड मीन्स मानक, कोई भी चीज का एक स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल दूं आपको, गर्मी के समय पे जो बाहर पे टेम्परेचर होता है वो होता है मान लीजिए नॉर्मली 40 डिग्री सेल्सियस। अब हमको हमारे रूम में चाहिए 25 डिग्री सेल्सियस सपोज, तो हम एसी को क्या करेंगे, एसी लगा हुआ है तो उसके बटन को हम 25 डिग्री सेल्सियस पे ऑन कर देंगे, ओके। तो वो क्या करेगा, बाहर 40 डिग्री सेल्सियस है, अंदर पे वो 25 डिग्री सेल्सियस, ये स्टैंडर्ड है, ये उस एसी का काम है कि उस टेम्परेचर को उस स्टैंडर्ड पे लाना, ये होता है स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड पे लाएगा, ये हुआ स्टैंडर्ड। तो ऐसे ही स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग, ऑपरेट करना, किसी भी काम को ऑपरेट करना का प्रोसीजर, प्रोसेस, कि ये है, ये है, ये है, ये है, ओके। तो ये होता है एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। किसी भी काम को ऑटोमेशन पे लाने के लिए ये आपको इस डॉक्यूमेंट का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। मैं सिंपल सा अपना एक एसओपी शेयर करूंगा काउंटर का, ठीक है। आपको उसको लास्ट जो हमको जरूरी है वो है प्रैक्टिस। कोई भी चीज आप सीखे विदाउट प्रैक्टिस वो बेकार है, कोई मतलब ही नहीं है। तो हमको क्या करना है, हमको चाहिए एक माइंडसेट और होना चाहिए एसओपी, ठीक, और चाहिए हमको प्रैक्टिस। अगर हम ये करते हैं तो हमारा काम हो जाएगा ऑटोमेट। तो जैसे कि मैं बोला था स्टार्टिंग में कि मैं एक हिस्सा, एक प्रैक्टिकल हिस्सा आपके साथ शेयर करूंगा कि कैसे अपने एटलीस्ट काउंटर को कैसे करते हैं। मैंने किया था, होता क्या है कि जब आपका कोई एम्प्लॉय या कोई साथी आपका काम छोड़ के आपके यहाँ से जाता है तो इतना बुरा लगता है, वो सिर्फ वही बंदा समझ सकता है जिसके साथ ये हुआ है। ऐसा लगता है कि शरीर का कोई एक हिस्सा कट गया, उतना ही पेन होता है मेंटली। मेरे साथ जब ये ऐसा हुआ था बहुत बुरा लगा मेरे को, है ना, कि इस बंदे के ऊपर ये काउंटर था, बट वो जो बुरा लग रहा था वो पूरा एनर्जी को मैंने लगाया था एसओपी डिजाइन करने में, ठीक है, एसओपी बनाने में, कि ये बंदा छोड़ के गया ना, ठीक है, ये इसी काम को मैं सबसे पहले सिस्टमाइज करूंगा। और मैंने उसको सिस्टमाइज किया था और वो काम हुआ, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूं कि आगे का हम कैसे सिस्टमाइज कर सकते हैं काउंटर को एटलीस्ट, ठीक है, क्या करें अपन कि वो ऑटोमेट हो जाए, आपका कस्टमर का एटलीस्ट कस्टमर से डील करने का एक हिस्सा ही कम से कम हो जाए, उस चीज का आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। वैसे तो हमारा जो ये है प्रोसीजर है ये काफ़ी ब्रॉड है, बट मैं उसका एक हिस्सा आपसे शेयर कर रहा हूँ जो मेनली कोर काम है, वर्किंग प्रोसेस है, ठीक है। उसका स्क्रीनशॉट को मैंने लगाया हुआ है और आप भी इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसको प्रैक्टिस पे ला सकते हैं, ओके। सो है काउंटर ऑटोमेशन पे वर्किंग प्रोसीजर, ग्रीट द कस्टमर। मैंने सीखा था मैकडोनल्ड से कि जब भी कोई जो पहला इंप्रेशन होता है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ये बोलते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज ऑलवेज लास्ट इंप्रेशन, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। ये एक्चुअल में है कि आपके यहाँ जब कोई कस्टमर आया वो पहला 3 सेकंड ही डिसाइड कर देगा कि आपका क्या होने वाला है, ठीक है, पहले 3 सेकंड में डिसाइड हो जाता है। आप भी कहीं जाते हो पहले 3 सेकंड में ही आपका माइंड में पता चल जाता है, अच्छा ये जगह ऐसा है या ऐसा है, जो भी है। तो सबसे पहले क्या है, आपको अपने एम्प्लॉयज़ को या जो भी है पार्टनर को या जिसको भी आप
काउंटर पे रखना चाहते हैं, उसके लिए आपको ये प्रोसेस फॉलो उससे कराना चाहिए। पहले खुद करके देखना चाहिए, उसके बाद उसको ट्रेन करना चाहिए। कि देखिए, जैसे कोई कस्टमर आया स्टार्टिंग में, तो सबसे पहले होना चाहिए स्माइल एंड मेक आई कांटेक्ट। मतलब क्या, आप जैसे ही वो विजिट किया, आप काउंटर पे हो, तो उसको देख के आपके चेहरे पे एक स्माइल होना चाहिए, उसके आंखों में देख करके। तो इससे क्या होता है, एक अलग ही आप उसके दिमाग में जगह बना लिए पहले 3 सेकंड पे ही। ठीक है। एंड क्या है, आपको एकदम प्लेजेंट टोन पे हम लोग अपने एम्प्लॉयज को ट्रेन करते हैं कि आपको एकदम प्लेजेंट टोन ऑफ वॉइस को स्टैब्लिश करना है आई कांटेक्ट के साथ। मतलब उस बंदे को ऐसा लगना चाहिए कि पूरा ध्यान मेरे तरफ दिया और विनम्रता से बात कर रहा है, प्लेजेंट टोन है एकदम आपका। ओके। और जरूरी है कि बी फ्रेंडली एंड इंथुजियाजिक। मतलब क्या, एकदम इंथुजियाज्म में रहना चाहिए, फ्रेंडली भी। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो जो बंदा है, कस्टमर आया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि अरे सर 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 सर। ये एक अलग ही टाइप का जोन क्रिएट कर देता है, कस्टमर को भी अजीब सा लगना चालू हो जाता है। और ना ही ऐसे अरे यारा भाई कैसा है भाई, ये सब भी फालतू है। ठीक है। थोड़ा फ्रेंडली रहना चाहिए, मतलब उनके साथ हम कनेक्ट कर सकें। एंड इंथुजियाज्म के साथ, मत इंथुजियाज्म मतलब क्या, मेरे को ये काम करते हुए, मतलब आपका साथ सर्विस देते हुए मेरे को अच्छा लग रहा है। ये ग्रीटिंग का प्रोसेस हुआ पहला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद क्या है, टेकिंग एंड चेकिंग। किस चीज का, मोबाइल का। क्या कस्टमर आएगा, उसके बाद क्या करेगा, वो बताएगा अपना प्रॉब्लम की मेरा ये है, मेरा ये है, या जो भी हुआ। तो ये कम्युनिकेशन है टोटल। तो कम्युनिकेशन का सबसे पहला सिद्धांत है कि लिसनिंग। आपको ध्यान से सुनना है उसकी बात को, लिसन केयरफुली। वो जो भी बोल रहा है ध्यान से सुनो, शांति से उसकी बात को सुनो, लिसन केयरफुली। ठीक है। देन क्या है, वो बताएगा अपना प्रॉब्लम कि मेरा ये हो गया, मेरा ये हो गया, मेरा ये जो है फोन चलते चलते बंद हो जा रहा है। ठीक है, सपोज ऐसा हो रहा है। तो जैसे वो बताया, उसके बाद उनसे पूछना है, आस्क एंड टेक द हैंडसेट ऑन। मतलब आप उनसे पूछे, सर क्या मैं इसको चेक करके देख लूं। उसके हाथ से ऐसे पकड़ के लेना नहीं है बिना उसके परमिशन के। इससे क्या है, गलत इंप्रेशन पड़ता है। अपन ऐसे जस्ट पकड़ के खींच सा लिए, तो वो एकदम गंदा सा फीलिंग क्रिएट करता है। वो पूरा आपका ये सब कुछ है ना, ग्रीटिंग वगैरह सब कुछ, ये सब कुछ बिगाड़ देगा। तो क्या है, उनसे पूछ के लेना, सर क्या मैं हैंडसेट चेक कर लूँ। तो वो जैसे दिए, उसके बाद क्या है, चेक द प्रॉब्लम बॉय ऑन और पास टू चेक। मतलब क्या, आपके हाथ में सेट आया, अगर आपको पता है कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि दो किस्म का प्रॉब्लम होता है, एक का प्रॉब्लम का सोल्यूशन पता होता है, एक का नहीं होता है। अब आपका जो इंप्लॉई है, सपोज उसको पता नहीं है कि इसमें किस लेवल का प्रॉब्लम होगा, मान लीजिए वो अपने आप बंद होने वाला प्रॉब्लम उसको नहीं पता। तो क्या कीजिएगा, उसको बोलिएगा कि चेक द प्रॉब्लम बाई। अगर तो तेरे से हो पा रहा है भाई, अपने इंप्लॉय को बोलेंगे आप कि आपसे हो पा रहा है, तो आप इसको खुद से चेक करके बता दो। अगर नहीं हो पा रहा है तो मेरे पास लाओ, या जो भी आपके सीनियर है उसके पास से पहले चेक करा लो, कि वो बेसिक सा देख करके बता ले कि ये चीज होगा। ठीक है। तो जैसे ये समझ लीजिए कि अपने आप वो जो चलते चलते बंद होने का कस्टमर बताया, तो सर मैं चेक करके बता रहा हूँ, या अपने सीनियर को दिखा करके बता रहा हूँ, 2 मिनट वेट कीजिए, गाइड फॉर वेट। ओके। देन उसके बाद आता है डिटेलिंग एंड एंट्री। मतलब क्या, जो कस्टमर है उसको डिटेल चाहिए, केयरफुली उसको बताओ, गिव केयरफुली डिटेल अबाउट। वो कस्टमर सिर्फ 4 चीज जानने आया है एक्चुअल में। रिपेयरिंग के लाइन पे, मोबाइल रिपेयरिंग के लाइन पे, या रिपेयरिंग के लाइन पे कस्टमर को जब भी एक प्रॉब्लम लेकर के जाता है, तो उसको 4 ही चीज जानना होता है कि मेरे जो प्रॉब्लम हुआ उसका कॉज ऑफ प्रॉब्लम क्या है। ओके। इसमें पार्ट ऑफ नीड क्या है, टाइम विल टेकन कितना समय लगने वाला है, और अमाउंट ऑफ रिपेयर क्या है। तो जैसे ही चेक कर लिया, जैसे मान लीजिए वो ऑटो ऑफ हो रहा था, Y91 था सपोज, तो जैसे वो चेक किया लिया कि इसमें बैटरी का प्रॉब्लम है, सपोज उसको पता है कि ये प्रॉब्लम आ रहा है बैटरी का प्रॉब्लम, तो सर को, उस कस्टमर को क्या बताएंगे कि सर आपके हैंडसेट का ये जो प्रॉब्लम है कि ये अपने आप जो बंद हो रहा है, इसका कॉज है कि ये बैटरी खराब है, इस कारण से खराब है, कॉज ऑफ प्रॉब्लम। ठीक है। तो इसको बनाने के लिए सर इस बैटरी को चेंज करना पड़ेगा, पार्ट ऑफ नीड। ठीक है। सर इसको चेंज करने में मेरे को 15 मिनट का समय लगेगा, और सर ये जो है मैं 800 रुपये में इसको आपको लगा करके दूंगा, जिसमें 3 महीने का वारंटी, 4 महीने का वारंटी रहता है। तो ये 4 चीज वो जानने आया है, इससे ही डिसाइड होता है एक्चुअल में कि कस्टमर छोड़ेगा या नहीं छोड़ेगा। ठीक है। और क्या है, उसके बाद आप अपने एम्प्लॉय को बता देना है आपको कि एंट्री जो करना है ये कस्टमर का, आप चाहे आप पेपर पे करो या कंप्यूटर पे करो, जो भी आपका मीडियम है उसके थ्रू आप जब लिख रहे हो जो भी, तो उसका उसके दिमाग में होना चाहिए कि मैं एंट्री कर रहा हूँ तो मैं 1 मिनट में कर लूंगा, क्योंकि अगला पीछे भी कस्टमर है, हो सकता है हो, है ना। 1 मिनट का माइंडसेट होना चाहिए हमारे यहाँ।
स्टार्टिंग में जब ये चीज़ करा रहे थे तो स्टार्टिंग में उनको कंप्यूटर में एंट्री करने में 1.5 मिनट 2 मिनट लग रहा था। अभी इतना एक्सपर्ट हो गए हैं हमारे जो इम्प्लॉयज़ हैं, हमारे मैम लोग जो हैं, वो 30 सेकंड में ऑलमोस्ट डन कर देते हैं एंट्री। मतलब उनका नाम, उनका कॉन्टैक्ट नंबर, उनका IMEI नंबर, उनका मॉडल नंबर, उनका जो भी है फ़ोन का कलर, जो भी कुछ प्रॉब्लम था वो सब कुछ 30 सेकंड के अंदर, 40 सेकंड में एंट्री हो जाता है। अभी इतने एक्सपर्ट हो गए हैं उन लोग। तो ये करते 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 स्पीड आता है, ठीक है। देन क्या है हमारे यहाँ पे क्या है, उसके बाद क्या करते हैं हम लोग कि गिव द रिसिप्ट। वो जो कस्टमर को, अब आपका क्या होगा सिस्टम, वो आपके ऊपर है। आप पर्ची पे लिख के उसको रिसिप्ट उसको दोगे ना कि सर ये आपका रिसिप्ट है, ठीक है, ये रिसिप्ट है। गिव द रिसिप्ट एंड PFM वो हमारा सिस्टम है। PFM मीन्स क्या था, प्लेइंग फॉर मोबाइल। हम लोग एक टाइम पे कस्टमर को खेलने के लिए मोबाइल देते थे कि तब तक वो बैठा है, बोर ना हो, है ना। क्योंकि कस्टमर अगर मान लो नज़र गड़ा है, देखे रहता है, बैठे रहता है, तो वो प्रेशराइज होता है, प्रेशर डालता है। तो क्या है, एंड PFM टू द कस्टमर एंड गाइड द कस्टमर फॉर वेट एंड प्ले, है ना। आप सर बैठ सकते हैं और तब तक ये मोबाइल आप इसको चला सकते हैं। अभी हम लोग क्या कर दिए, हम लोग LED लगा दिए। LED में क्या होता है, हम लोग टॉम एंड जेरी लगा देते हैं, तो वो सबको पसंद है, चाहे छोटा हो बड़ा हो, हंसी वो खुशी बहुत सबको अच्छा लगता है ना। तो वो लोग देखते रहते हैं, उनका ध्यान वहाँ चला जाता है। ये भी एक स्ट्रैटेजी है कस्टमर को हैप्पीली रखने का, ठीक है। एंड लास्ट में क्या है, आप अपने एम्प्लॉय को बोल सकते हो कि लास्ट में आपको क्या करना है कि मैच द कैश। जैसे मान लो आप एडवांस लेते हो सपोज, ठीक है, वो 800 रुपये में से आप बोल रहे हो कि नहीं सर आप 300 रुपये एडवांस दे दीजिए। अगर आप कहीं जा रहे हो तो 300 रुपये एडवांस देकर चले जाइए। तो 300 रुपये दिया और उसके लिए वो मैच द कैश मतलब क्या, वो 500 का नोट दिया तो आपको ये लेना है। और सर ये आप 500 दिए थे, ये है ना, 300 हुआ आपका, 200 रुपये रिटर्न। ये कैश मैच करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये जो मैं आपको बताया हूँ वर्किंग प्रोसीजर, ये हम लोग यूज़ करते हैं और ये प्रैक्टिकली ये अप्लाई हो करके ये ऑटोमेशन पे है। काम प्रॉपरली चल रहा है मेरा सालों से, ऑलमोस्ट 3 साल से ज़्यादा हो गया ये सब चल रहा है इससे, ठीक है। इसको मैंने बेटर किया टाइम के साथ साथ देख देख करके। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के प्रैक्टिस कर सकते हो। मेन है प्रैक्टिस करना। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते तो ये चीज़ ऑटोमेशन वाला जो चीज़ है ये तो पॉसिबल नहीं है बॉस। मैं आपको बिल्कुल क्लियरली बता दूं, प्रैक्टिस के बिना कोई चीज़ नहीं बदलेगा, ओके। या आपको ये नहीं, आपको अगर कुछ और बनाना है, जैसे मैंने पहले की वीडियो में भी बताया था कि मेन आपको क्या चाहिए उसके हिसाब से प्रोसेस डिज़ाइन होता है, ठीक है। जैसे देखिए मैंने काम को हमने 3 टुकड़ों में बांटा और उसके सब स्टेप में बांट दिया। ऐसे ही आप जो भी आपके माइंड में है, जैसा भी आप चाहते उसको पहले टुकड़ों में बांटो, उसको लिखो। डॉक्यूमेंटेशन जब तक नहीं होगा, जब तक आप उसको पेपर पे नहीं उतारोगे, आपका काम डेलीगेशन प्रॉपर नहीं होगा, ऑटोमेशन पे नहीं आएगा। तो ये चीज़ ज़रूरी है, ठीक है। तो ये रहा एक हिस्सा, ठीक है। ऐसे इसका बहुत सा हिस्सा है, मतलब इसमें आगे रिपेयरिंग को हमने कैसे किया है, स्क्रीन के लिए क्या करते हैं हम लोग, मैं सब कुछ आपके साथ शेयर करूँगा, ठीक है। और आगे मैं चल के आपको बताता जाऊंगा कि इस हिस्से को कैसे करते हैं, ये वेंडर को कैसे मैनेज सिस्टमाइज़ करते हैं, ये एम्प्लॉयज़ को कैसे करते हैं, ये इन्वेंट्री को कैसे करते हैं, XYZ जो भी कुछ है, ठीक है। मैं आगे चल के शेयर करता जाऊंगा। तो अगर आपको आगे इसमें कुछ वैल्यू नज़र आता है तो आप जुड़िए और अपने जो लाइन के कुछ लोग हैं उनके साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ये टीम गेम है। आप लोग अगर डिस्कस कर करके इसको प्रैक्टिस करोगे तो ज़्यादा बढ़िया होगा, बेहतर इंसाइट मिलेगा, ओके। और आपको ऐसा कुछ भी लगता है कि आपको इस वीडियो से वैल्यू मिला है तो आप चैनल को लाइक कर सकते हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको अच्छा नहीं लगा तो बिल्कुल डिसलाइक कर दीजिए, आपका चॉइस, ठीक। मैं आता रहूँगा नए वीडियो के साथ साथ और नए नए लर्निंग के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।